Hello everyone, hope you all are fine and safe at home. This is your Vishu ma'am. This is your Mansi ma'am. This is your Vanshika ma'am. So, in past years, we have celebrated Christmas in the school. But this time, because of Corona, we are celebrating our Christmas virtually. So, are you excited? So, here our celebration begins. Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding on a sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding on a sleigh. So, first of all, wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Christmas is celebrated on 25th December all over the world with lots of fun. It is very important festival of Christians. On this day, Jesus Christ was born. And we celebrate the birthday of Jesus Christ. आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो ना? So, उसी तरह से we celebrate Jesus Christ's birthday on the day of Christmas. So now, get ready. We will watch the birth of Jesus Christ. साल पहले की बात है। एक दिन गैब्रियल नाम का फरिश्ता एक जवान जूइश औरत के सामने आया जिसका नाम था मेरी। मैं इस अचानक आई खबर से परेशान हूँ। जैसा आप कह रहे हैं वो कैसे होगा? मैं अभी कुंवारी हूँ पर मुझे ईश्वर पर भरोसा है और मैं ईश्वर की सेवक हूँ, उसी की रचना हूँ। तो जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। मेरी और उसका होने वाला पति जोसेफ नाजरेथ नाम के शहर में रहते थे। वो बेथलेहम शहर की ओर गए सेंसस में अपना नाम लिखाने के लिए। मैरी, लौटने तक तुम यहीं ठहरो, चाहो तो थोड़ा आराम कर लो। मैं आज रात यहाँ ठहरने का बंदोबस्त करता हूँ। जोसेफ रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था, लेकिन सारी जगह पहले से ही भरी हुई थी। क्या तुम्हें कोई जगह मिली? अब तक तो मुझे कोई जगह नहीं मिली है। उन्होंने अपनी रात एक अस्तबल में निकाली, एक ऐसी जगह जहाँ जानवरों को रखते हैं। सिर्फ यही एक जगह है जो रात गुजारने को मिली है। रुको, मैं जाकर ताजा घास फूस लेकर आता हूँ ताकि तुम उस पर आराम से सो सको। उस रात जीसस ने जन्म लिया। उनके पास पालना नहीं था, इसलिए उन्होंने बच्चे को मेंजर में सुलाया जिसमें जानवरों को खाना दिया जाता है। उस मेंजर में ताजी घास रखी गई ताकि बच्चा उसमें आराम से सो पाए। उस रात बेथलेहम के पास खेतों में कुछ गधरिये थे जो वहाँ भेड़ियों के एक झुंड की रखवाली कर रहे थे। एक फरिश्ता उनके सामने आया। मेरे पास आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि एक ईश्वर के अवतार ने जन्म लिया है। क्या? एक अवतार? क्या हम उसे देख सकते हैं? बताओ हमें कि वो कहाँ है। तुम उसे मेंजर पर लेटा हुआ पाओगे। तो फिर चलो उस अवतार से मिलकर आते हैं। गधरिये जल्दी से बेथलेहम पहुँचे और उन्होंने जीसस को मेंजर में पाया, जैसा कि फरिश्ते ने उनसे कहा था। क्या मैं जान सकती हूँ आप लोग कौन हैं? ओह पवित्र माँ, हम यहाँ ईश्वर के अवतार को देखने आए हैं। मेरे बच्चे के बारे में आपको कैसे खबर मिली? जब हम अपने खेतों में काम कर रहे थे, एक फरिश्ता हमारे सामने प्रकट हुआ और उन्होंने हमें इस अवतार के जन्म के बारे में बताया। हाँ, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस अवतार की माँ हूँ। जीसस से मिलने के बाद उन्होंने ये खबर हर तरफ फैला दी और जिन्होंने भी ये खबर सुनी वो चौंक गए। कुछ वक्त बीतने के बाद पूर्वी देश के 3 सज्जन आदमियों को आसमान में एक तारा दिखा।
ए, तुमने देखा वो तारा जो सबसे ज्यादा जगमगा रहा है? ये तो दिखने में बहुत ही अलग लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें शायद कोई संदेश देना चाह रहा है। देखो वो आगे बढ़ रहा है, चलो उसका पीछा करें। फिर 3 सज्जनों ने उस तारे का पीछा किया। वो एक स्थान पर जाकर पहुँचे जिसका नाम था जूडिया, और जूडिया के राजा का नाम था हेरोड। हेरोड ने उन 3 सज्जनों को मुलाकात करने के लिए बुलाया। मैंने सुना है कि एक नए राजा का जन्म हुआ है। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। अगली बार जब आप यहाँ से गुजरें तो कृपया करके मुझे बताएं कि वो कहाँ है। ठीक है? जैसी आपकी आज्ञा हुजूर। हम लौटते वक्त आपको इत्तला करेंगे। उन तीनों ने तारे का पीछा जारी रखा। वो तारा सीधा अस्तबल के ऊपर पहुंच गया और गायब हो गया। वो 3 सज्जन अस्तबल के अंदर चले गए। ये हमारे नए राजा हैं। उन्होंने बच्चे के आगे सर झुकाया। उन्होंने उसे सोने के उपहार दिए, ऐसे ऐसे तोहफे दिए जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। उस रात जब सभी सो रहे थे, एक सज्जन को सपना आया। लौटते समय राजा हेरोड के पास मत जाना, उससे मुलाकात मत करना। अगले दिन 3 सज्जनों ने घर जाने के लिए दूसरा रास्ता चुना। राजा हेरोड ने उन 3 सज्जनों से झूठ बोला था कि वो जीसस को पूजना चाहते हैं। वो नया राजा, मुझे उससे डर है कि कहीं वो मेरी जगह लेकर जूडिया का राजा न बन जाए। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। उसे ये बात पता नहीं थी कि जीसस बड़ा होकर देवताओं का राजा बनेगा, धर्म का राजा, ना कि सिर्फ जूडिया का राजा। राजा हेरोड उन तीनों सज्जनों का इंतजार कर रहे थे। इतनी हिम्मत! ना ही वो लौटे और ना ही ये बताए कि जीसस कहाँ है। याद रखूंगा कि उन्हें ना बख्शूं। कोई बात नहीं, मैं अपने सिपाहियों को बैतलहम भेजूंगा और उन्हें आज्ञा दूंगा कि वे 2 साल से कम के सारे बच्चों को मार दें। मुझे यकीन है कि उन सभी बच्चों में जीसस भी होना चाहिए। बैतलहम में जोसेफ को एक सपना आया। जोसेफ, इजिप्ट की ओर जाओ। राजा हेरोड जीसस को मारने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए इजिप्ट चले जाओ जहां वो मुनासिब रहेगा। अगले दिन सुबह, मैरी, तैयार हो जाओ, हमें ये जगह जल्द से जल्द छोड़नी होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्या हम लोग अपने घर वापस नहीं जा सकते? नहीं, फिलहाल इस बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। मैं सफर के दौरान तुम्हें सब बता दूंगा। जोसेफ मेरी और जीसस के साथ इजिप्ट के लिए निकल गया, जहां वो हेरोड से सुरक्षित रह सके। जोसेफ, मेरी और जीसस इजिप्ट में तब तक रहे जब तक हेरोड गुजर नहीं गया, और फिर नाज़रेथ आ गए। Now we will see who is Santa. क्रिसमस के डे पर ही यीशु यानी कि जीसस क्राइस्ट का बॉर्न हुआ था। लेकिन सेंटा के बिना क्रिसमस का मजा ही कहाँ है। बच्चों के लिए क्रिसमस का मतलब ही सेंटा है, क्योंकि सेंटा गिफ्ट्स जो देते हैं। अब सेंटा कौन है? कौन है जो यीशु के बर्थडे पर सबको गिफ्ट्स देता है और सबकी हेल्प करता है? क्या सेंटा खुद जीसस क्राइस्ट है? नो, तो कौन है जो हो कहते हुए रेड एंड व्हाइट कपड़ों में सबको गिफ्ट देने आते हैं? असली सेंटा कई सालों पहले सेंट निकोलस को माना जाता है। उनको सबकी हेल्प करना और गिफ्ट्स देना अच्छा लगता था, तो उन्होंने ऐसा ही किया और यह आज तक होता है। तभी तो सभी बच्चों को क्रिसमस पर सेंटा का वेट रहता है। Now we will enjoy Christmas carols. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells,
A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank,